यहाँ पहले श्याम भैया की दुकान पर बैठ के एक अच्छी आइटनरी डिस्कस करी जा रही है सो दैट हमारी ट्रिप एक अच्छी जाए। उसके बाद में सबने अपने घर पे पेरेंट्स को मनाया है कि कौन जा रहा है, कहाँ जाएंगे, सारी बातें डिस्कस करते हुए। पर उसके बाद पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स के बाद में हमने इस पूरी ट्रिप को अंजाम दिया। पर ट्रिप की एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए सुबह 4 बजे का गाइस ये देखो शादी में खाना खाने जा रहा था ये बंदा ट्रिप पे जाते जाते। स्टेशन पे पहुँचते वो खाने की वजह हम लोग आगे बढ़ के स्टेशन पे ही बैठ के ये सारा खाना खाया है जो श्वेता के घर से आया था। वो बहुत टेस्टी था। फाइनली ट्रेन में 4 घंटे बाद हमें सीट मिली और सीट मिलने के बाद भी सुबह एक सीट पे बच्चा आके बैठ गया, उसका मूड और ख़राब हो चुका है। अंकुश को फिर भी लोअर बर्थ ही मिली है। फिर हम नीर वाटरफॉल पहुँचे। घाट के बाहर तो आ गए पर फिर नहीं है, बाहर नहीं आ पा रहे। ये लोग अभी तक नहीं चढ़ पा रहे हैं। अभी वहाँ से ट्रैकिंग करके आ रहे हैं भाई, और अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक और है भाई। भाई इतना ट्रैक करने की हिम्मत, वो भी इन 100 रुपए की चप्पलों में। गट्स होते हैं। 3 वाटरफॉल मिल चुके हैं अब तक, पर ये लोग एक में भी जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इनको बस टॉप पे जाने की पड़ी हुई है। यूपीएमएस की ऑप्टो वालों की। ये सब लोग ज्यादा ट्रैकिंग के भूत बनते हुए फाइनली हमें एक झूला मिला है इस पेड़ पे बैठने के लिए। मैं तो इंसान हूँ। हम दोनों इस झूले पे बैठ के मजे कर रहे हैं। ट्रैकिंग का भूत आप पे सवार था, आपके लिए आए हैं। मेरी ट्रेन की जर्नी ने मेरा भूत उतार दिया है। हमें सब लोग ये मैनेजर हमारा, ये मैनेजर हमारा से आप आए, खासकर मैं जाओ सब कोई जाओ, एक ही क्लिप में हो जाएगा। तो अंकल आ रहे। ये ना रील चाहिए, बैटरी भी है नहीं है। जल्दी आओ यार। माना कि तुम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हो स्कूटी, सब पेट्रोल बचा रहे हो अपनी अपनी। नीर वाटरफॉल का तो एंजॉयमेंट पूरा हो गया, पर अब हमें त्रिवेणी घाट की आरती देखनी थी, तो इसके लिए हम जल्दी वहाँ से वापस आकर जैसे 6 बजे तक त्रिवेणी घाट पहुँचे और वहाँ पे सुंदर आरती का व्यू देखते त्रिवेणी घाट की आरती देखने के बाद हम लोग खाना खा के जस्ट निकल चुके थे और ये रात के 10 बजे हैं और हम लोग देहरादून के लिए निकले थे। और श्वेता की स्कूटी 100 की स्पीड क्रॉस कर चुकी थी और फुल हाईवे पे से, पूरे देहरादून के हाईवे पे सिर्फ 4 स्कूटियाँ घूम रही थी 100-150 की स्पीड पे। फुल ऑन एंजॉयमेंट। यहाँ पे हम मॉल ऑफ देहरादून पहुँचे थे, वहाँ हमने मूवी देखी। मूवी थी भूल चुकना, जिसे देख कर हमें बहुत मज़ा आया। और हम लोग फाइनली सोच चुके थे पीवीआर में हम लोग मूवी ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की मूवी देखकर ज्वाइनिंग के पहले 6 लाख 6 लाख ज्वाइनिंग के पहले मिले। गुरुजी, अरे गुरुजी आप भगवान नहीं गुरुजी, आप तो मतलब नहीं मिलेंगे, आपको देना है। तुमने पहले गुस्से और अपनी नेगेटिविटी, क्या दिक्कत है नौकरी मिलने में, लगवा रहा है ना भगवान। के बाद हम लोग वहाँ से निकले और निकल के फिर से मस्त पहले खाना ढूंढा। देहरादून में कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था, पर बहुत लग रही थी। फिर भी हमें खाना मिला। खाना खाने के बाद फिर से हम लोग 4 बजे मसूरी के लिए निकल चुके थे। 3:30 बजे हम लोग खाना मिला है। खाना खा के हम लोग मसूरी के लिए निकले। निकलते टाइम अल्पना को और मुझे स्कूटी नहीं आती थी। उसके बाद भी हम लोगों ने स्कूटी चलाना सीखा। मसूरी के रोड पर स्कूटी चलाई, हम लोगों ने चलाया। पर फिर 25 किलोमीटर चला कर थकने के बाद हमने वापस चेंज कर ली।
इतनी मेहनत के बाद पूरी चढ़ाई करके हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे पहुँचे। उसके बाद उतर के हम लोग यहाँ पे थक के बैठ चुके हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कुछ भी आगे बढ़ने की। तो यहाँ बैठ के बस रास्ता देख रहे थे सब लोग कि अब नीचे कैसे जाया जाएगा। वहाँ से आते टाइम बीच में हमें एक वैली टाइप दिखती है, पूरा एरिया खाली था, जहाँ पे फिर बादल नीचे आने लगे थे थोड़ी देर में, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था तो बादल नीचे आने लगे। जब से एक्साइटेड थे जिसको देखकर जो एक्साइटमेंट और जो सुकून मिला था, बहुत अच्छा लग रहा था यार उस टाइम। फिर वहाँ से हम देहरादून आए। देहरादून आकर हम टपकेश्वर महादेव घूमे आए। और देहरादून से निकलने के बाद बारिश शुरू हो चुकी थी। देहरादून से ऋषिकेश आता था पूरे हाईवे पर बारिश में आए हम लोग। तो एक टोल मिला है, उस पर भी नहीं रुके हैं, तो सिर्फ बारिश में चलते चले हैं। लोग कहते हैं ट्रिप पर एडवेंचर नहीं हो पा रहा है। एडवेंचर इतना हो रहा है कि सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इतनी हाईवे पे बाइक चला के लेके आई है और लोग कहते हैं कि एडवेंचर नहीं हो रहा है ट्रिप पे। 2.5 घंटे से बाइक चल रही है फुल ऑन स्पीड। बारिश जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, जितनी देर हमने चाय पी है बस। और अब चाय पी के वापस चल रही हैं हम लोग। अब ठंडे ठंडे पानी में जाके डुबकी लगाएंगे गंगा जी में और स्नान करेंगे। देहरादून से ऋषिकेश आने के बाद फिर हम लोग का प्लान था कि रूम ढूंढने के बाद में हम लोग घूमने जाएंगे। तो रूम ढूंढ कर हम लोग घूमने निकले। ये जानकी सेतु का फोटो। उसके बाद में फिर जो हम लोग खाना खा के निकले थे जानकी सेतु और राम झूला जाने के लिए, फिर ये रास्ते में एक वीडियो बनी। उसके बाद में फिर हम लोग परमार्थ निकेतन पहुँचे थे। परमार्थ निकेतन पहुँचने के बाद में वहाँ से हम लोग राम झूला निकले हैं। फिर हम आकर सो चुके हैं। सुबह 7 बजे उठकर वापस से जानकी सेतु और ये सब घूमने के लिए निकले हैं। जानकी सेतु से निकल के हम लोग गोवा बीच पहुँचे। वहाँ अपना मेन्यू बनाना शुरू करें, जो हमारा अल्टीमेट गोल था ऋषिकेश जाने के लिए, जिसके लिए मेनली हम ऋषिकेश पहुँचे हैं। गोवा बीच पहुँच गई। थोड़ी सी फ़ोटो खींचने के बाद हम लोगों का मैगी बनाने का प्लान डिसाइड हो चुका था और ये सब तैयारियां चल रही हैं। एक बजे 12 बजे इधर से ऋषिकेश से निकल के हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार की ट्रेन भी और ट्रेन मुझे फाइनली 3 बजे से बैठने के बाद 7 बजे और यही हालत होती है जब ट्रिप की आइटनरी में नींद इंक्लूडेड नहीं है। जब 50 घंटे कुत्तों की तरह घूमो ना, तो यही हालत हो जाती है आपकी ट्रेन में। वो भी तब आपको जब जनरल में ट्रैवल करना हो। सब सोचेंगे किसी की हालत नहीं है। अब सब ये अभी ट्रिप पर ही मिलेंगे। इसके बाद हम सुबह पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल। वापस आए किसी को भी जल्दी जीने के लिए।